मेजॉरिटी एलिमेंट। ओके, इसमें हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स जिसका साइज है n, जो कि लेंथ है उसकी, और हमें एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसका काउंट उस एरे में n/2 टाइम्स, n/2 एरे की लेंथ बाई 2 टाइम्स उससे ग्रेटर हो। ओके, सो लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। यहाँ पे लेंथ है, सेकंड एग्जांपल में लेंथ इज 7 और 2 की फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है और 1 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है, और 7/2 क्या होगा 3.5। तो 3.5 से ग्रेटर कौन सा होगा 2, 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है क्योंकि, तो आंसर 2 है। सो बेसिकली एलिमेंट इज अ मेजॉरिटी एलिमेंट इफ इट इज मोर देन n/2 टाइम्स। ओके, एन क्या है साइज ऑफ एरे एंड x क्या है काउंट ऑफ मेजॉरिटी एलिमेंट। ओके, फ्रीक्वेंसी एंड मेजॉरिटी एलिमेंट इज ऑलवेज इन दी एरे, ये होगा ही। ठीक है, ये क्वेश्चन तभी वैलिड है। ओके, इसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं तो मैं सॉल्यूशन डिस्कस करती हूँ। तरीका पहला मुझे समझ में आ रहा है कि मैं सॉर्ट कर दूं एरे को। ठीक है, सॉर्ट करूं, उसके बाद मैं स्कैन करूं कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी n/2 से ग्रेटर टाइम है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, ये सॉर्टिंग कर दी, उसके बाद वापस से फॉर लूप में गए और ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया। फिर दूसरा तरीका क्या मुझे समझ में आ रहा है, मैं एक हैश मैप का यूज़ करूँ और मे बी इन द सेम फॉर लूप और मे बी इन डिफरेंट फॉर लूप मैं उसको स्कैन करूँगी कौन सा एलिमेंट है जो n/2 टाइम्स से ग्रेटर है। ठीक है, दैट वुड बी अ गुड सॉल्यूशन टू। बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस इसके बारे में नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक एल्गोरिथम के बारे में कर रहे हैं जो कि है बॉयर-मूर वोटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हम ना सूडो कोड लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि एक वेरिएबल मैंने काउंट बनाया जो कि फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा, तो काउंट मैंने बनाया जिसको मैंने वैल्यू स्टार्टिंग में 1 दे दी, एक एलिमेंट है। ओके, और उसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाती हूँ जो कि होना चाहिए सपोज इट्स कैंडिडेट। ठीक है, जिसको मैंने नम्स की 0th एलिमेंट दे दिया। ठीक है, अब मैंने अगर यहाँ पे नम्स बनाया तो नम्स मैंने बनाया 3 2 3 और 0th एलिमेंट क्या हो गया इसका 3 हो गया। ओके, फिर मैं एक फॉर लूप चला रही हूँ, मैं फॉर लूप चला रही हूँ कैसे, i = 0, 0 से नहीं क्योंकि 0 में तो मैंने ऑलरेडी एलिमेंट ले लिया, डबल काउंट कर देगा तो राइट। तो मैंने इसको किया i = 1 से और i होना चाहिए नम्स डॉट लेंथ से छोटा एंड i प्लस प्लस। ओके, सो आई हैव दिस नाउ। अब मैं इसमें कंडीशंस चेक करूँगी कि सपोज कि मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो मेरा जो कैंडिडेट है सपोज उसके बराबर ही है। ठीक है, तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी क्योंकि एक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, एक एक तो इसलिए हो गया। उसके अलावा अगर मेरा एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है बराबर कैंडिडेट के तो मैं माइनस भी कर दूंगी, क्योंकि अगर मेरा नम्स ऑफ आई है इक्वल टू कैंडिडेट के तो मैं क्या करती हूँ काउंट को बढ़ाती हूँ, अदरवाइज मैं एल्स में क्या करती हूँ काउंट को कम कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने काउंट बढ़ाया, सपोज काउंट बढ़ा रही हूँ और नहीं है एलिमेंट सेम कैंडिडेट के बराबर तो काउंट कम कर रही हूँ। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे है ना काउंट मेरा 0 हो जाएगा, तो मेरा जब काउंट 0 हो जाएगा उसको भी मुझे हैंडल करना है, मुझे एलिमेंट अब मुझे कैंडिडेट चेंज करना है। मतलब ऐसे ही एल्गोरिथम चल रही है कि वो नया एलिमेंट पिक करेगी और जो लास्ट में वो कैंडिडेट बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मेरा काउंट बराबर हो जाएगा 0 के तो मैं क्या करूँगी कैंडिडेट में एक नई वैल्यू ऐड कर दूंगी, कैंडिडेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा नम्स आई उस टाइम पे जो भी होगा, और आखिर में जो भी कैंडिडेट बचेगा वो मेरा हो जाएगा क्या कहते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट। लास्ट में मैं कैंडिडेट को रिटर्न करा दूंगी। दैट इज हाउ आई एम डूइंग। लेट जस्ट सॉल्व दिस कोड। और ये क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा होगा ही तो जो मेजॉरिटी एलिमेंट है वो एज अ काउंट आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, let count equal to 0, no count equal to 1. Okay, candidate equal to क्या num size num 0 right, first value ले 0th एलिमेंट ले।
num 0 और 1 से स्टार्ट करना है। nums dot length ये होना चाहिए लेस देन आई होना चाहिए लेस देन nums dot length के एंड आई प्लस प्लस सिंपल फॉर। अब एक कंडीशन है मेरी काउंट हो जाए बराबर 0 के। अगर काउंट 0 हो जाता है तो मैं एक नया एलिमेंट चूज कर लूँगी। तो कैंडिडेट में मैं एक नई वैल्यू रखूँगी, कैंडिडेट इज इक्वल टू नम साई उस टाइम पे जो भी होगा। ओके ठीक है। एंड इफ मेरा नम साई है बराबर कैंडिडेट के तो मैं क्या करूँगी, काउंट बढ़ा दूँगी, राइट। काउंट प्लस 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 एल्स मेरा नमसाई या जीरो भी नहीं है, वो काउंट 0 भी नहीं है और कैंडिडेट बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा काउंट माइनस और मैं रिटर्न कर दूंगी कैंडिडेट। गॉट इट। अब मैं इसको रन करती हूँ और इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। 3 2 3 सपोज हमने काउंट में कैंडिडेट में क्या ले लिया है, नम 0, ठीक है। 3 स्टार्ट किससे करा है, इस सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट, इससे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके तो अभी मेरा काउंट क्या 0 है, नहीं काउंट 1 है, मैंने पहले देके रखा हुआ है। ओके फिर मैं इधर आई, नम साई के कैंडिडेट के बराबर है, नहीं 2 बराबर नहीं है 3 के। ओके तो मैं एल्स में गई और मैंने काउंट कर दिया माइनस। अभी मेरा 1 था, अब हो गया 0। अब फॉर लूप इस पे 3 पे आया, काउंट क्या 0 हो गया, यस, कैंडिडेट इज इक्वल टू नम साई। ओके तो कैंडिडेट कौन सा हो गया, मेरा भी 3 हो गया वापस से। और इफ नम साई इक्वल टू का नम साई और कैंडिडेट बड़ा सेम ही होंगे तो हम क्या कर देंगे, काउंट प्लस प्लस, तो काउंट 1 हो गया एंड लास्ट में हमारा ये फॉर लूप खत्म हो गया। तो रिटर्न में मेरे को क्या मिल गया, कैंडिडेट जो कि 3 है। सबमिट करते हैं। ठीक है और क्योंकि इसमें एक फॉर लूप लगा रहे हैं तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ओके and you guys tell me what would be the space complexity of this question.